ये सर ये बॉडी है, शरीर इसके अंदर है जो भी है, बाहर कुछ भी नहीं है। अब जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे कुरान शरीफ है, बाइबल है, भागवत गीता है, सभी ये कहते हैं भगवान अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बाहर ढूंढते हैं, कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, सब चीज़ हम एक जैसी करते हैं, पढ़ाई एक जैसी, हंसना एक जैसा, बीमारी एक जैसी, दवाई। लेकिन जब भगवान का नाम आता है तो सब अलग अलग चले जाते हैं। वो कहते हैं मंदिर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं। क्यों भाई? अगर एक ही चीज़ है तो फिर एक जगह क्यों नहीं बैठते? हम सबको एक जगह बुला रहे हैं और एक दिन विश्व निर्मल धर्म, जिसको सत्य धर्म बोलते हैं, वो स्थापित हो जाएगा। और उसमें जो पवित्र लोग हैं, पाक, वो दिखाई देंगे, और जो नापाक लोग हैं वो नहीं दिखाई देंगे। और वो एक इस ब्रह्म शक्ति से पहचान लेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। आप क्रिमिनल को 2 मिनट में पहचान लेंगे इसने क्राइम किया है या नहीं किया है। आपको आपकी बॉडी पे जजमेंट हो जाएगा, चाहे आप उस केस को चाहे साल चलाएं, 6 महीने, लेकिन एक दिन में ही 5 मिनट में आप परख लेंगे कि जो सामने खड़ा है इसने क्राइम किया है नहीं किया है। तो ये अंदर की बॉडी का सिस्टम जो है ये बता देता है। तो जब हम माँ से जन्म लेते हैं तो ये एक एनर्जी आती है तालू से, पूरा सिस्टम तैयार करती है। दूसरा भाग इसके दूर घूमता है, 2 भाग होते हैं अलग अलग। तो जैसे ही वो नज़दीक आता है तो यहाँ आकर के जॉइंट होता है। ऐसे जुड़ते ही मदर बोलती है बच्चे का चलना शुरू हुआ है, और डॉक्टर कहता है एनर्जी आ गई। अभी मालूम किसी को नहीं है। उसके बाद चेस्ट को तैयार करती है, फिर वॉइड को, फिर किडनी को, फिर यहाँ पर जाकर चक्रम बोर्ड में बैठ जाती है। ये है प्योर मदर, जो हमारे पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में ये लेकर आई हमें मनुष्य जीवन में। और इस जन्म में अगर इससे मुलाकात हो जाए, यहाँ पर, यहाँ से ही आई थी, रास्ता ये है, तो आप जिंदे जी मोक्ष के अधिकारी हैं। और आपको पता रहेगा कि मुझे अगला जन्म मिलेगा या मैं मोक्ष में हूँ, जीवन में मालूम पड़ेगा। और इसके लिए ही हम इस संसार में आए हैं कि किसी तरह से हम योग तपस्या करके इससे मुलाकात कर लें। और इसमें 3 नाड़ी होती हैं, एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की, एक ये पीले रंग की, और एक बीच की। जिंदगी में हम या तो इस पर काम करते हैं या इस पर करते हैं। इस पे करते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं, और इस पे करते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं। किसी की बात हम सुन के तैयार नहीं होंगे, गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब ये तीसरी चालू होगी, सुषुम्ना नाड़ी, ये देवतुल्य नाड़ी है, तो तब हम शांत हो जाते हैं। और हमें कोई कुछ भी कहेगा तो उसको पनिशमेंट ब्रह्म शक्ति देगी, डिवाइन ऑलमाइटी देगी, हम नहीं देंगे। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें 35 करोड़ देवी देवता हैं, जो हमारे हिंदू में बोलते हैं, और हिंदू मुसलमानों में इसको बोलते हैं 1,24,000 नबी हैं, वो इसी के अंदर हैं। तो पहला जो है ये गणेश तत्व है। जिसका ये गणेश तत्व अच्छा होगा, वो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो कंपटीशन में जाएगा, कभी उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आदमी होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, सर्विस में होगा तो उसकी सर्विस बहुत टॉप रहेगी हमेशा, क्योंकि उस पर गणेश तत्व बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसको ब्लेसिंग है गणेश जी की। और दूसरा जो है ये ब्रह्मदेव सरस्वती का है। इसमें सभी की अंदर पूजा करते हैं, बाहर नहीं। सबका नाम लेंगे, लेकिन नाम इसका जोड़ना पड़ेगा, कुंडलनी का। ये साकार में इस रूप में आई है। पहले पार्वती आई, सीता आई, राधा आई, नानकी आई, अब इस रूप में आई। तो इनका नाम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निराकारी है और साकारी है। इन्होंने ये कार्य 5 मई 1970 को शुरू किया, जो आज पूरे संसार में 200 देशों में चल रहा है। तो इसके ब्रह्मदेव जी का नाम लेंगे तो किडनी कैसी भी प्रॉब्लम में हो ठीक हो जाएगी, घर पर होगी, दवाई नहीं दी जाती इसमें। और आपके फिंगर जो अंगूठा है ये बताएगा कि इसको किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसे कैसे ठीक करें, ये अंगूठा बता देगा आपका। और इसमें तीसरा ये नाभि का, जिसका ये बहुत धर्म का स्थान ठीक नहीं होता है तो उसको डाइजेशन खराब रहता है। जो गुरु का मंत्र लेता है, ये मेरे गुरुजी ने ये पन्ने के अंगूठी दिए, ये अंगूठी दिए, उसका डाइजेशन हमेशा खराब रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज को पसंद नहीं करती, खुद में खुद है। ये जो हम बाहर की चीजें लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इफेक्ट आता है, नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो इसके ये नाड़ी इतनी नहीं होती। आपने देखा बच्चे की नाल काट देते हैं, तो नाल काटने का मतलब है उसका परमात्मा से कनेक्शन काट देना, आधा कनेक्शन खत्म, अब आधा बचता है। तो ये फिर ये नाड़ी कटी ही रहती है। इसको ये शक्ति जब ऊपर उठती है तब जोड़ेगी, तब हमारे अंदर धर्म आएगा, और तब हम अपने और पराई में भेद नहीं करेंगे। जैसे साहब है, सबको मिलके चलते हैं, बच्चों को, सबको, तो इनकी एक क्वालिटी आ गई। तो ये जब नाड़ी जुड़ जाएगी तो हमारे अंदर धर्म आ जाएगा, और घर का कलेश जो नाभि चक्र है, आपने आप देखिए बहुत से वाइफ हस्बैंड का झगड़ा होता है, तो फिर आपकी ये फिंगर बता देगी कि झगड़ा है इनके घर में, क्योंकि ये फिंगर जो है लक्ष्मी का तत्व है।
गृह लक्ष्मी जो स्त्री होती है उसका ये तत्व है। तो ये नाभि पे यहाँ पर इनका स्थान है, लेकिन जब ये ऊपर आएगी तभी नाभि का पता लगेगा कि वास्तव में ये सही है या गलत है, उससे पहले नहीं। और इसके ऊपर जो है चेस्ट में ये हमारा दुर्गा का है और ये लेफ्ट साइड में सीताराम का है। जो आदमी सीताराम के विरोध में काम करता है, लंग्स की बीमारी होती है, उसको अस्थमा आ जाता है, और शिव के खिलाफ काम करने से हार्ट अटैक आता है। और अब कुंडली जागरण के बाद आपको शिव का मंत्र लेना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। और ये आकाश तत्व से भी ठीक होता है। तो यहाँ तक की तकलीफ को हम पृथ्वी से ले ठीक करेंगे और यहाँ से ऊपर की तकलीफ जो है आकाश तत्व से करेंगे। तो ये हमारा शरीर जो है एक तरह से मंदिर मस्जिद बन जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर पर ही जो मंत्र लेंगे, जो भी हम जिसको बता देंगे वो फायदा करेगा। तो पांचवा जो है साक्षी प्रेम। जब गले का जो आपने देखा है थायराइड हो जाता है, सर्वाइकल होता है, अंजाइना हो जाता है, तो कृष्ण भगवान के जो विरोध में वर्क करते हैं उनसे होता है। कृष्ण भगवान का मतलब आकाश, निराकार, निराकार आकाश तत्व के विरोध में। तो ये इसको कृष्ण भगवान के नाम लेने से, मंत्र लेने से वो ठीक होगा या आकाश तत्व से ठीक होगा। और छठा जो है ये क्षमा है। ये जो हम बिंदी लगाते हैं ये ज़्यादातर हिंदू गलत लगाते हैं 95%, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बिंदी कहाँ लगाते हैं। जो पहली बहुत बड़ी पुरानी बुढ़िया मिलेंगी आपको, वो सही लगाती हैं, वो यहाँ लगाती हैं। मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है। ये हमारा हंसा चक्र है। जब ये कुंडली इसको पार करेगी तो आपने देखा कि हंस और बगुला में क्या अंतर होता है। हंस दूध पीता, पानी नहीं पीता, बगला दोनों चीज पीता है। तो जब ये क्लियर होगा तो आप 2 मिनट में परख लेंगे कि ये इंसान कैसा है और उसको क्या परेशानी है या मुझे क्या परेशानी है, और उसको आप ठीक कर सकते हैं। किसी से, डॉक्टर से बिना मिले, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। तो ये हमारा आज्ञा चक्र है, क्षमा का स्थान है। ये जो हम टीका लगाते हैं, जीसस क्राइस्ट के ब्लड का टीका लाल, उन्होंने क्षमा किया था, महावीर जी ने क्षमा किया, महात्मा बुद्ध ने क्षमा किया था। तो ये उसकी वजह से। और पीछे का हिस्सा वीक होता है तो इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी, लोगों को पता नहीं होता। जो गलत गुरु का मंत्र लेते हैं, जो गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं देते और उसको हम गुरु बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में कलेश भी रहता है, गरीबी भी रहती है और दौरे की बीमारी भी आ जाती है और उसका इलाज नहीं है। लेकिन एक मोमबत्ती से आज के बाद आप ठीक कर सकते हैं। और 7वां स्थान आदिशक्ति का है, श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने 5 मई 1970 को जो बच्चे का तालू चलता है ऐसे, ये यहाँ से चलेगा। और ये शक्ति आपने देखा यहाँ से निकलती है। तो बहुत से देखे डेथ हो जाती है, तो जब अर्थी में जब वहाँ आग लगती है तो उसको दाग लगाते हैं। वो दाग वाग कुछ नहीं होता, वो तो पहले ही हो जाता है जो कुछ होना होता है। ये तो एक रीति चली आ रही है। ये एनर्जी जब यहाँ आएगी तो ये तालू से ठंडक आएगी आपको, तो आपके पास शिव शक्ति डायरेक्ट मिलेगी। तब आप शिव के कक्षा में होंगे। जो आप इच्छा करेंगे वो होगी। जो आप चाहेंगे, मौसम तक आपके रूम का अलग होगा, टेम्परेचर बदल सकते हैं, ये वो पावर है। लेकिन फ्री मिलेगी। इज्जत बहुत कम करते हैं, लेकिन जो खोजी हैं वो छोड़ते नहीं हैं इसको। तो इसमें आप करते कैसे हैं, बात ये है, ये मैंने थोड़ा सा बताया, बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है। फिर आपके फिंगर पे आ जाएगा ये। जो चक्र खराब होगा या किसी को कोई बीमारी होगी तो तुरंत यहाँ आ जाएगी। मान लिया किसी को पाइल्स की बीमारी है तो आपके यहाँ हाथ पे आ जाएगी। तो आप बात करते ही कहेंगे ये दर्द क्यों हुआ। दर्द इसलिए हो, उसको तकलीफ है। अगर उसको शुगर है, किडनी प्रॉब्लम, तो इसमें आ जाएगा। गले की है इसमें आएगा, नाभि की इसमें आएगा, किसी को डाइजेशन ठीक नहीं रहता इसमें, क्षमा नहीं है जिसके अंदर, इसमें आएगा। और ये हार्ट का है, शिव तत्व। तो एक एक फिंगर बोलेगी। फिर पैरों में भी आएगा, ये सर में भी आएगा, क्योंकि सब चक्र सब जगह है ये। तो करें कैसे, बात ये है, आप दोनों हाथ ऐसे खोल लो और पैर जमीन पर रख लो, क्योंकि धरती जो है ये काम करेगी। आज के बाद में 5 तत्व ही दवाई का काम करेंगे और 5 तत्वों से ही जो शक्ति है वो आपको प्रभावित करेगी हमेशा। तो आराम से बैठिए, ऐसे घुटने पे रख लीजिए आराम से, बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं है, रिलैक्स बैठना है। अब कोई बात नहीं, बैठे रहिए प्लीज, बैठे रहिए, बैठे। तो अब हमने प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये मिलनी चाहिए बस। जैसे बच्चा माँ से कुछ मांगता है तो रोता है तो तुरंत माँ पिलाती है उसे दूध, अगर नहीं रोता तो चुप रहती है। ऐसे ही बच्चे जैसा भाव होना चाहिए। हमको नहीं आता, ना मंत्र आता है, ना
वो आती है एक्सरसाइज, कुछ नहीं आता, सिंपल है। तो इसको हम पृथ्वी तत्व से ठीक करते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ धरती में आती है, साइंस मानती है, और गर्म चीज़ आकाश में जाती है। तो इस चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, तो इसको पृथ्वी की तरफ डाउन करते हैं तो पृथ्वी अपने आप लेगी, और इसको आकाश की तरफ ले जाएंगे तो आकाश अपने आप लेगा, और ये कार्य करेगी। इससे आप मांगेंगे हम, तो यहाँ पे दायां हाथ धरती पे डाउन कर लेंगे और ध्यान नहीं लगाएंगे। ध्यान लगाने से रुक जाएगा, केवल प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। आपके अंदर बैठी हुई है, उससे हमने विनती करनी है। तो बायां हाथ सामने और दायां धरती की तरफ, और 2 मिनट के लिए हृदय से मांगेंगे। धरती माँ कहें या धरती कहें, वो आपकी मर्जी है, कि हे धरती माता, मेरे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, अशुद्ध इच्छाएं हैं, भूतकाल की सोच है, इन सब विचारों को, विकारों को, दोषों को अपने में समा लीजिए। अगर यहां धरती माँ का भी मंत्र लेते हैं तो मैं ले रहा हूं आपके साथ। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। और पूरे हृदय से कहें कि हे धरती माँ, मुझे अपना गुण दीजिए, और मेरे अंदर की किसी भी तरह की गंदगी है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, इन सब को अपने में विलीन कर लीजिए। क्योंकि धरती माँ एक चुंबक का काम करती है हमारे शरीर से, और जैसे ही आप दिल से मांगेंगे तो बाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा आएगा। हे धरती माँ, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दीजिए, और मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान, जिससे हम सच को और झूठ को पहचान सकें। पूरे हृदय से जितने मर्जी दफा कहें, दिल से कहें कि हे धरती माँ, मुझे अपने से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। जब हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए कि धरती माँ जो है वो हमारे शरीर में काम कर रही है, और कुंडलनी शक्ति उठ रही है। अब दाएं हाथ सामने कर लेंगे, हथेली खोल के, और बाएं हाथ आकाश की तरफ, मेरी तरफ देख लीजिए आप खोल के आंख, और फिर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके फिर दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, बाहर की सोच है, भविष्य की सोच है, इन सब को अपने से शुद्ध कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सत्य कर्म दीजिए, जिससे हमारा भला हो और संसार का भला हो। पूरे हृदय से मांगे, और यहां आकाश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस मंत्र को हम 2 दफे, 4 दफे, 5 मिनट तक ले सकते हैं। जब तक ठंडक नहीं आती तो बार बार भी ले सकते हैं। पूरे हृदय से कहिए कि हे आदिशक्ति माँ, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है और मेरे अंदर कुंडलनी माँ के रूप में है, तो मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो। आप जगत जननी हैं और मैं आपकी बेटी हूं। पूर्ण आशीर्वाद दो, जिससे जीवन अच्छा हो, परिवार अच्छा रहे, और जहां हम जाएं वहीं अच्छा ही फैल जाए। पूरे हृदय से मांगते ही अपने आप ठंडा आएगा। ठंडा जो है ये कुंडलनी की पहचान है, ब्रह्म शक्ति। अगर गर्म आ रहा है तो दिल से कह दीजिए कि सबको माफ़ किया, क्योंकि जब हम माफ़ नहीं करते हैं अपने आप को या दूसरों को,
तो गर्म भी आता है। मुझे सुबुद्धि दीजिए। जब दाएं हाथ में हल्का ठंडा या गर्म आए तो समझिए कि कार्य चल रहा है। गर्म का मतलब है कोई निगेटिव एनर्जी शरीर में बन रही है जिसकी वजह से गर्म आ रहा है, और ठंडा है तो समझिए पूरी नाड़ी हमारी शुद्ध है। अब दोनों हाथ चेस्ट के बराबर और 7 दफे मांगिए कि ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे परमपिता परमात्मा, मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए, कुंडलिनी मां का अनुभव दीजिए। पूरे हृदय से मांगते ही अपने आप शुरू होगा। मां मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए, कभी कभी मन नहीं करता है, अंदर से एक अजीब आनंद होता है, और दोनों हाथों पे देखो कि दोनों हाथों पे हल्का हल्का ठंडा है। दोनों पे ठंडा है या एक पे ठंडा गर्म है? एक में ठंडा ज्यादा है। हाँ, वो जो ठंडा है वो इसका मतलब शुद्ध है पार्ट, और जिसमें थोड़ा कम आ रहा है इसमें थोड़ी कमी है। अब ये हाथ सर पे लाकर देखो, सर से भी आता है। हाँ, 2-3 ही ऊंचा करके, हाँ ऐसे, और दिल से कह दो कि मां मैं बेटी हूं, आप जगत की जननी हैं, बार बार इस संसार में आती हैं सच्चे लोगों का उद्धार करने के लिए। आज मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो अपना, जिससे मेरा जीवन अच्छा हो, परिवार अच्छा रहे, और जहां जाए वहीं अच्छाई फैले। जहां भी सर में हल्का सा ठंडा आए वहीं रोक के और दिल से मांगिए, तुरंत बढ़ेगा। किसी किसी को बहुत ऊंचा भी आता है, 1 फुट भी आता है ये। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से देखिए, थोड़ा सर झुका के, और दिल से कह दीजिए कि हे आदिशक्ति मां, आप इस संसार में, इस युग में अवतार के रूप में आई हैं और मेरे साथ जन्मों से कुंडलिनी मां के रूप में स्थापित हैं। तो मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो, जिससे मैं जैसे गणेश जी को बनाया वैसे ही मैं आपकी बेटी बन जाऊं और गुरु बन जाऊं स्वयं की। मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़े, मैं स्वयं की गुरु बनूं। संपूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और फिर देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाके एक सवाल पूछिए, ऊपर देखते हुए, कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही कुंडलिनी का जागरण है जिसके लिए दुनिया कहती बहुत कठिन है? क्या यही शिव शक्ति है? क्या भविष्य में असाध्य रोगों को इसी से ठीक करेंगे, जहां दवाई और डॉक्टर काम नहीं करेंगे? कोई भी एक सवाल पूछिए, अगर हाथों से पूछने से बढ़ता है तेज ठंडा पहले से ज्यादा, तो ये विटनेस कर रही है आपकी कुंडलिनी शक्ति कि मैं ही हूं जो इस संसार को चलाते हूं। अब दोनों हाथ नीचे कर, अब फिर देखिए, पहले से बेटर है। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, कैसे भी असाध्य रोग हो, किसी बच्चे को भी तकलीफ हो, 2 मिनट बच्चे पे हाथ रख देना। ये हाथ ऐसे रहेगा, ये हाथ। अब फोटो स्टार्टिंग में चाहिए, बाद में कहीं भी है
तो आकाश फोटो है, उससे लिंक है अब आपका। इस हाथ से देंगे हम, इससे ले रहे हैं। देवी का हाथ ऐसे होता है। बच्चा हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो कैसी तकलीफ हो, 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ घुमा देना तो तुरंत उसको आराम होगा, और आपको थोड़ी तकलीफ होगी 3 या 4 मिनट, यहाँ से निकल जाएगी। 10वां द्वार शुरू हो गया ना, यहाँ से निकल जाएगी। और शाम को आप जैसे बहुत से को नींद नहीं आती है, बीपी हाई कुछ रहता है, तो इतना पानी लीजिए जितना ही टकना भीग जाए, उसमें 2 चम्मच नमक से डाल लीजिए, पिसा, पृथ्वी तक डाल रहे हैं, यह साबुत 5 तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। अग्नि ये है, वैसे मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन जब ये उठ जाती है और यहाँ निकल जाती है तो ये आग का काम करती है, गंदी चीज़ों को जला देती है, कीमों का, और जो अच्छी चीज़ है उनको नहीं जलाती। तो आपको घर में घुसते ही पता लग जाएगा कि इस घर में कितनी निगेटिविटी है या नहीं है, और जब आप बैठेंगे तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी और पॉजिटिविटी फैल जाएगी, क्योंकि चल गया ना यहाँ से, ये सब कुछ फेंकता रहेगा हर समय, तो निगेटिविटी आएगी उसको जला देगा, पॉजिटिविटी बाहर। तो 10 मिनट के लिए दोनों पैर उसमें रख के, और 10 मिनट में कुछ नहीं करना। अब ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना, कनेक्शन हो गया बस, अब ये मेंटेन रखना है। तो 10 मिनट के लिए दोनों हाथ खोल के और 10 मिनट कह दो अंदाज से कि श्री माता जी या परमात्मा या अल्लाह, जो भी मर्जी, कि मेरे शरीर में जो भी विकार है उसको इस पानी में निकाल दो। किससे कह रहे हैं? निराकार आपके साथ। साकार ये फोटो खुद बनवाना पड़ेगा, आज छोटा हम दे देंगे, बड़ा नहीं है। और इस फोटो को जहाँ लगा लोगे, यहाँ तक रिसर्च कर लिया मैंने तो, कि जहाँ ये फोटो होता है उस मकान पे भूकंप भी काम नहीं कर पा रहा, और बिकता है नहीं, क्योंकि ये जब बना के देंगे तभी आएगा। तो इसमें फिर जब ये आप हर समय ये रहे तो फिर आप फोटो हैं, आप ही निर्मला माता जी का है, क्योंकि ये शक्ति वही तो है जो उनके थी, वही हमें दी है सेम। तो जब ये शुरू होगी तो आप 10 मिनट के लिए देखेंगे कि शरीर में जो किसी को भी, चाहे कैंसर तक क्यों ना हो, जैसे ही वो उसको कराएंगे 1 हफ्ते में बदलाव आ जाएगा। डॉक्टर चेक करके रिपोर्ट बता देगा कि फर्क है। तो ये अंदर की चीज़ है, बाहर का दिखावा नहीं है। और शाम को जब सोएं तब कि माता जी आशीर्वाद दो, मैं कोई भी बुरा सपना नहीं हो, कोई गंदी चीज़ घर में हो वो मुझे टच ना कर सके मेरे शरीर को, और सो जाओ। जैसे ही ठंडा आएगा तो समझिए कि होगी पूजा, बस कुछ करना है ही नहीं इसमें। अगर कोई भी तकलीफ है, बीपी हाई है, तो चंद्रमा का मंत्र ले लो, ओम तुम्हें साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और बीपी लो हो तो हनुमान जी का ले लो, सूर्य का, ओम तुम्हें साक्षात सूर्य नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 15 मिनट में देखना बीपी नॉट अप हो जाए अपने आप तुरंत, और आप किसी को कराओगे उसको हो जाएगा। कोई चीज करने की जरूरत है। जब टेबल पे जाओ ऑफिस में तब 2 मिनट कह दो कि जो भी यहाँ आए उसको देखने मात्र से ही उसको भी आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो आप देखना आपके कमरे का मौसम ही बदल कर रहेगा अपने आप। और एसी किसी कमरे में चल रहा होगा, आप में बैठते लोग कहेंगे बिना एसी के ठंडा क्यों इतना, अपने आप चेंज हो जाता, क्योंकि ये मौसम जो है इसको भी चेंज, गर्मी जो आएगी अब दुनिया भर का कोरोना परोना आएगा, ये चलेगा, ये तो आपको टच नहीं करेगा, ना काढ़े की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत। अगर ये है तो ये सबसे बड़ा काढ़ा है, और ये नहीं है तो फिर तो वही दुनिया छाल खाती है, जो भी खाती है खाओ। तो ये आपने 5-10 मिनट करना, और किसी को भी बताएंगे उसको भी हो जाएगा। आज के बाद आप किसी को भी दे सकते हैं कुंडलिनी जागरण, हमारी जरूरत नहीं। अब हमारा सहयोग टीवी चैनल है, सुबह सतयुग मेडिटेशन टीम है, उसमें पूरा इंडिया जुड़ती है उससे, और उसमें कोई भी करा देता है जिसको ये ट्रेंड हो गए हैं। कंपटीशन में भी ये काम करता है। जिस बच्चे के पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेगा वो, अब जहाँ तक याद है वहाँ तक तो है, लेकिन जहाँ याद नहीं है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा है और पढ़ते ही उसको हॉट हो गया तो नेगेटिव क्वेश्चन है, मार्क कर दो। अगर ये बढ़ता है, कूल बढ़ता है तो पॉजिटिव है वो। तो ये आईएएस के एग्जाम में भी काम करता है, बच्चों की पढ़ाई में भी करता है। जिस बच्चे के पास हो गया आप कभी देखिए कंपटीशन काम करेगा।